नमस्कार भाइयों, मैं धीरज पांडे आज आपको बहुत ही कम पैसों में कैसे आप अपना खुद का कारखाना खोल सकते हैं, कैसा आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आपके पास पैसे ही पैसे आएंगे। और पैसे तो हर छोटे बड़े काम से आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ, यकीन मानिए उससे आपकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी। क्योंकि इस काम को कर लेने से, इस मात्र एक काम को करने से आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। मतलब इतने ज़्यादा पैसे आएंगे भाई साहब कि आपको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, पैसे गिनने के लिए मशीन लगानी पड़ेगी। कुछ यूँ कहिए कि पैसों की बरसात हो जाएगी। कैसे होगी आपको मैं आज मैन्युफैक्चरिंग तो मैंने बताया आपको, मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आप बहुत कम पैसों में अपना खुद का कारखाना खोल के होलसेलर बन सकते हैं, मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। आप खुद का अपना वो प्रोडक्ट बनाएंगे, खुद का वो तैयार करेंगे और पूरे अपने शहर में, अपने राज्य में और अपने देश में छोटे से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी दुकान, बड़ी दुकान, लोकल गांव एरिया, हर जगह उस माल की मांग है और सब जगह आप उसको सप्लाई करके बहुत बढ़िया पैसे कमा सकते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें, वीडियो को बहुत ध्यान से सुनें। और हाँ, एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग वीडियो में बोलते हैं कि थोड़ा जल्दी बोलो, थोड़ा शॉर्ट में बोलो, घुमा फिरा के बोल रहे हो, थोड़ा एक काम करो, सीधा सीधा दो शब्दों में बोल दो। तो सबको मैं बताना चाहूँगा, खासकर उन भाई साहब को जो इस तरह की बात करते हैं कि शॉर्ट में बताने से शॉर्ट ही हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। आपको जब मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे माल आएगा, कैसे बनाना है, कैसे उसकी पैकिंग होगी और कैसे वो माल मार्केट में सेल होगा, कैसे आपको फिर पैसे कमाने हैं, तब तो कुछ समझ में आएगा। खाली मैंने बता दिए कि ये सामान है और इसको बनाना है, इसको बेचना है, इससे क्या होगा। इसलिए जो कुछ भी कहना है उसके लिए हमको बहुत ढंग से बताना पड़ता है और अच्छे से समझाना पड़ता है। चट 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 करके ऐसे बोल देंगे खट 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 टाइपिंग मशीन की तरह, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो बनाने का उद्देश्य खाली मेरा टाइम पास करना नहीं है, ना आपका टाइम वेस्ट करना है। मेरा उद्देश्य है कि मेरे देश के या जहाँ तक मेरा वीडियो जा रहा है, तो जितने भी बेरोज़गार युवा भाई बहन माताएं हैं, गरीब लोग हैं, पैसे वाले हैं, तो उनकी आर्थिक तंगी दूर हो सके, वो खुद का अपना व्यवसाय कर सकें। जहाँ वहाँ देश विदेश घूमते हैं, 200-400 रुपये के लिए दिन दिन भर भटकते हैं, फिर 200-400 रुपये उनको मिलता है, वो भी टाइम से मिलता नहीं, घर परिवार से दूर हो रहते हैं, सारी ज़िंदगी लाइफ ऐसे ही भाग दौड़ में ख़त्म हो जाती है। तो मैं ऐसा कुछ बताऊँ, ज़मीन से जुड़ी बातें बताऊँ, जिससे आप लोगों का जो बिजनेस है इस तरह से चले। छोटी से छोटी पॉइंट को मैं बताता हूँ कि मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है आपको और उसका सलूशन क्या है, उसका समाधान क्या है, उस चीज़ को मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं बातों को घुमाता नहीं हूँ, मैं बातों को बढ़ाता नहीं हूँ, मैं खाली ये चीज़ कर रहा हूँ कि जो भी समस्याएं हैं कोई भी आपके सामने ना आए। आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, कोई काम आप कर रहे हैं, तो उसमें आप फेल ना हो, सफलता आपको मिले। इसलिए तो अब मुद्दे की बात पर चलते हैं, टाइम ज़्यादा ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि जब आप मेरी वीडियो को शेयर करते हैं तो गरीब से गरीब, अमीर, ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुँचता है और उनको एक बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरा आने वाला जो अगला वीडियो है वो आप तक तुरंत खटाक से उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप इसका लाभ उठा पाएंगे और जिससे बहुत अच्छे पैसे कमा पाएंगे। तो मैं बढ़ता हूँ आगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बैग होते हैं, कैरी बैग, लगेज बैग, ट्रॉली बैग, छोटे बैग, हैंडीकैप बैग, जो कुछ भी जितने टाइप के बैग होते हैं, ये कैसे बनते हैं और कैसे आप इसको अपने घर में रह के छोटे से कमरे से, छोटे से हॉल से इसका बिजनेस आप स्टार्ट करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये जानकारी नहीं है कि बैग क्या है। बैग सबसे बड़ी ज़रूरत है। कोई स्कूल जा रहा है, कोई ड्यूटी जा रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई देश विदेश जा रहा है, मतलब कहीं भी जाएंगे आएंगे तो बैग में अपने कपड़े सामान रखने के लिए बैग तो चाहिए। और वो बैग कई तरह के हो सकते हैं।
और बैग की कितनी ज़्यादा डिमांड है, कितने तरह के आ रहे हैं, कितने, उसकी कोई बात ही नहीं है। छोटे छोटे बैग हैं, 2-2 5-5 हज़ार रुपये के भी बैग आ रहे हैं और 100-200 रुपये के लिए भी बैग भी आ रहे हैं। ये बैग कैसे बनते हैं? ये बैग बहुत कम पैसों में आप इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और घर से ही इसको आप बना के अब बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। खाली बना के मार्केट में डाल देने बस से नहीं है, इसको आप कितनी तरह से इसकी सेलिंग कर सकते हैं और कितने तरह से ऑर्डर आपके पास आएंगे, सारी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये आपकी लाइफ और आपकी ज़िंदगी ये बदल देगा और आपके साथ साथ आपकी फैमिली के और आपसे जुड़े लोगों की भी लाइफ को ये चेंज कर देगा, क्योंकि यहाँ पे सभी आवश्यकताएं, ज़रूरतें, जो भी ख्वाहिशें हैं यहाँ पे पूरी हो जाएंगी। क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है भाई साहब, 150% ये बिजनेस आपका चलेगा और आपको इसमें सफलता मिलेगी। इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूँ। जो कोई भी करेगा वो माला माल हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि पैसों की बारिश हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है आपको, बैग का बिजनेस कैसे करना है। उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए होगी, एक बैग की सिलाई मशीन। जो बैग का जो रेगजीन आता है, जो उसका प्लास्टिक आता है, कई तरह के आते हैं, फैब्रिक कपड़े भी आते हैं, उसकी एक मशीन आती है जो 10-12-15 हज़ार से लेके लाखों रुपए तक आती है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, 15-20 हज़ार रुपये वाली मशीन ही आप ले सकते हैं। उस मशीन को लेके आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ज़रूरत क्या पड़ेगी आपको, आपको उस जो सीट आती है प्लास्टिक की, जो उसका जिससे बैग बनता है, या रेगजीन की हो जाती है, लेदर की भी हो सकती है, कपड़ों की हो सकती है, बहुत तरह की प्लास्टिक की सीटें वो आती हैं, तो वो आपको लेना पड़ेगा। लेने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप दिल्ली से भी ले सकते हैं, कानपुर से ले सकते हैं, बड़े बड़े महानगरों से भी ले सकते हैं। कहीं नहीं जाना तो आप इंडिया मार्ट की साइट, कहीं नहीं गई, इंडिया मार्ट की साइट पे आप तुरंत डाल के सर्च मारिए और आपके घर बैठे आपके पास वो सीट आ जाएगी, मशीन भी आ जाएगी। और इसके बाद मशीन भी आ जाएगी और इसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, आपको चैन चाहिए, जो जीपर आता है, जो उसमें चैन लगी रहती है, वो चैन चाहिए। फिर चैन के अलग अलग टाइप की चैन आती है, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, और मेटल की चैन, प्लास्टिक की चैन, सब तरह की चैन आती हैं, वो चैन चाहिए। फिर एक लॉक आते हैं जिसमें वो बेल्ट पट्टा लगा रहता है, वो लॉक आपको चाहिए होगा। फिर वो पट्टा भी चाहिए। नीचे के जो बैग के नीचे स्टैंड छोटे छोटे वो प्लास्टिक के लगे रहते हैं, जिसमें वो 4 उसके पैर जैसे, उसको भी वो भी चाहिए। और उसको जीपर को खींचने के लिए जो सामने लगाया जाता है शोपीस में, वो मंगा सकते हैं। और एक प्लास्टिक की रिंग टाइप से आती है जिसे वायर होता है, वो बैग के अंदर डलती है, वो भी। सब कुछ बैग का जो भी इंस्ट्रूमेंट है आप एक ही साइट पे एक ही जगह सर्च करके उसको ले सकते हैं, या जहां सामान मिलता है वो सारी चीज़ें दे देंगे। सुनने में तो लग रहा है कि बहुत सारा सामान है, कैसे कहाँ मिलेगा, सब एक जगह मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप डायरेक्ट उसको परचेज कर सकते हैं, वो भी घर बैठे को बहुत कम पैसों में आप उसको कर सकते हैं। फिर आपको एक रूम जो है हॉल चाहिए, जिसमें और आपको सर्च क्या करना है, जो भी कपड़े सिल रहे हैं, जो भी जो जीन्स के पैंट सिलते हैं, जो भी कहीं टेलर वगैरह हैं, उनसे आप बात करिए, भैया हमको बैग सिलाना है। तो बैग वो सिलना तो उनको आता है, लेकिन आपको उनमें से ढूंढना है कि बेस्ट क्वालिटी का कौन सिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे शहर के गांव के लोग बाहर, गुजरात हो गया, पूना हो गया, बॉम्बे हो गया, हैदराबाद हो गया, नई नई इंदौर हो गया, नई नई जगह पे जाते हैं, काम करते हैं, बॉर्डरी लाइन्स का, कलर्स का, प्रिंटिंग का काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, कंपनी में का बैग, कपड़े, जीन्स, इनकी सिलाई, वो अगर आपको मिल जाए, आपके एरिया के खास कर मिल जाए 10-20-25-50 किलोमीटर के अंदर के, तो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि वो घर से दूर 1000-1500 किलोमीटर दूर जाते हैं, 2-4-6 महीने में पैसे कमा के आते हैं, तो उनके लिए बड़ी बात हो जाती है। लेकिन उन्हीं को आप वही काम अगर यहाँ पे दे देंगे तो उनके लिए भी बढ़िया रहेगा और आपके लिए भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस वाले आदमी रहेंगे और आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं मात्र सैलरी में 10-12 हज़ार, 15,000, 200, 500, 600 रुपये, इस हिसाब से वो लोग लेते हैं। 1-2 लड़के आपको मिल जाएँ, उनको आप रख के और चालू करवाइए। अब दूसरी बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको, दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या देखना है कि जो
कपड़े हैं, फैब्रिक है, उसको आप बेस्ट क्वालिटी का ऑर्डर करिए। फिर एक झोले आते हैं, कैरी बैग आते हैं, जो सामान के लिए आराम से वो डिस्ट्राई हो जाते, लोग सामान के लिए सब लोग लेते हैं, दुकानों में मिलता है आजकल। वो पतले कपड़े का रहता है, किराने की दुकान में, कपड़ों की दुकान में, दवाई की दुकान में, हर जगह आपको वो दिख जाएगा। उसकी भी बहुत बढ़िया लेंथ आती है, उसको आप लेके वो वाले बैग आप प्रिंट वो छपा के उसको बना के, मतलब बैग और झोले, और उसको भी आप सेल कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रिंटिंग का छोटा सा प्रिंटर आता है, उससे वो आप उसमें लेमिनेट करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो किसी भी दुकान के कंपनी के नाम से आप उसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे बहुत बड़ी पॉइंट की बात है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम माइंड को कंसंट्रेट करिएगा। आपके एरिए में जो भी बड़ी एजेंसी हैं, एजेंसी गाड़ियों की हो गई, बड़े बड़े प्रोडक्टों की एजेंसी है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो भी कंपनी हो गई, आपको उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करना है और उनको बोलना है कि हमारा बैग का काम है। आप अपने एडवर्टाइज में ऐड के लिए जो भी बैग प्रिंट कराना चाहें कंपनी के नाम से, जैसे मान लीजिए मारुति सुजुकी हो गई, तो बैग में मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड, उसका एड्रेस, उसका पूरा पता रहेगा, और उसको आप आराम से बहुत आसानी से उसको प्रिंट करके उनको दे सकते हैं। छोटे बैग भी दे सकते हैं, बड़े बैग भी दे सकते हैं। जो दुनिया भर के खान पान के सामान चल रहे हैं, उसके उनसे आप ऑर्डर ले सकते हैं, जो चल रहे हैं उसका भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी ऐसे प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो चल रहे हैं बहुत ज़्यादा चलन में है, तो बैग में ही पैक होके आते हैं दुकानों में, किरानों की दुकानों में, जनरल स्टोरों में सेलिंग होती है, उसमें नाम लिखा रहता है, वो भी आप प्रिंट करके वहाँ पे सेल कर सकते हैं। दूसरा, ये चुनाव प्रचार प्रसार आता है, उसमें लोग बैग देते हैं, वही अपनी अपनी कंपनी का, बीजेपी का हो गया, कांग्रेस का हो गया, ये इसका हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं, मतलब ये होती हैं पार्टियां, उनके भी नाम आप प्रिंट करके बैग में सेल कर सकते हैं। बोरवेल वाले हो गए जो बोरिंग का काम करते हैं, मान लीजिए दुर्गा बोरवेल हो गया, सरिता बोरवेल हो गया, ऐसे बोरवेल का काम है, उसको भी प्रिंट करके आप उनको दे सकते हैं क्वांटिटी में। न्यू ईयर में, नए साल में दे सकते हैं। मतलब कोई इसकी लिमिट नहीं है। जो सुनार वगैरह हैं उनके लिए आप पर्स, बड़े बैग भी बना सकते हैं, छोटे बैग भी बना सकते हैं, छोटे से छोटे स्तर से बढ़ा के बड़ा काम कर सकते हैं। जो बड़े बैग हैं तो उसकी सीट कितने की आएगी, मेन बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो उसकी प्लास्टिक की सीट है वो सीट 100 रुपये मीटर के हिसाब से आती है, और 150 रुपये किलो के हिसाब से भी आती है। उसको आप ले सकते हैं, 1 मीटर में एक बैग बड़ी आराम से बन जाएगा। और वो 100 रुपये का जो बैग बन के रेडी हुआ आपका, जो टोटल मान लीजिए 150 रुपये का बन गया, 100 रुपये 50 रुपये का और मैंने सब उसको लगा दिया, उसके बाद वो बैग 500 रुपये का आपका हो जाएगा। और उसको फिर आप जो होलसेलर हैं उनको सेल कर सकते हैं। साथ साथ जो जनरल स्टोर दुकान वाले, कपड़े की दुकान वाले जो बैग का काम करते हैं, बेचते हैं, उनके वो आप सेल कर सकते हैं। इसका सेल लगवा सकते हैं, लोगों को बेचने के लिए दे सकते हैं कि भैया बैग हमारे हैं, दिन भर आप बेचो, हम पर बैग आपको 100 रुपये देंगे, इसको 400 रुपये में सेल करना है, 500 रुपये में सेल करना है। इस तरह से लड़कों को अलग अलग करके आप दे सकते हैं। तो एक ही काम को आप बहुत तरीक़ों से आप कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये काम मैंने देखा था, एक बंगाल के बंगाली भाई साहब थे, वो इस कारखाने में, ये खुद का उनका था, वो दिल्ली से माल आता था और 2-3 आदमी को लगा के और अच्छे खासे पैसे वो कमाया करते थे। मैंने उनका बिजनेस अच्छे से देखा था और उसी को मैंने सोचा कि आपसे इस बारे में शेयर किया जाए और अच्छे खासे आप भी जिससे पैसे कमा सकें। और उनका बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा है, बहुत सारे उनको ऑर्डर भी मिल रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप भी इस बिज़नेस को करके बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। और एक तरफ से नहीं, कई तरह से इसके मल्टी सोर्सेज हैं। मैंने बताया ना आपको कि इसको आप ऐड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको मतलब जो कुछ भी आप करेंगे सब में इसको आपको पैसे ही पैसे आएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस बिज़नेस को आप करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।